यह बुजुर्ग इस महिला को आवाज़ देता और पैसे देकर कहता है कि मुझे थोड़ा घर का खाना दे दो। औरत यह सुनकर चौंक जाती और कहती है कि घर का खाना क्या मतलब है तुम्हारा। वह कहता है कि मैं अगर बाहर का खाता हूँ तो मेरे गैस बनने लग जाती है और पेट दर्द होता है, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ। तो वह कहती है कि यह टिफिन है तो सही, इस टिफिन का खाना क्यों नहीं खा लेता। बुजुर्ग कहता है कि मैं नहीं खा सकता। उसकी माँ ने अपने बेटे के लिए इसमें लड्डू भेजे हैं और वह सारी बात बताता है कि आज सुबह मेरे बेटे का फ़ोन आया था तो उससे बात हुई। उसने कहा कि मेरा ट्रांसफ़र बाहर देश हो गया है, आज मुझे निकलना होगा। मैंने उससे घर पर आने को कहा लेकिन उसने आने से मना कर दिया और उसकी माँ की तबीयत भी खराब है। फिर भी वह कहता है कि मैं नहीं आ सकता, इसीलिए उसकी माँ ने उसके लिए लड्डू बनाकर भेजे हैं और मैं उससे मिलने के लिए यहाँ पर आया हूँ, लेकिन उसका मकान नहीं पा रहा है। यह सुनकर वह औरत चौंक जाती है और उसकी पते को पढ़ती है तो वह पता पढ़कर चौंक जाती है कि यहाँ तो अभी बिल्डिंग भी बनना शुरू नहीं हुई है। तो उसका पिता कहता है कि मुझे तो यही पता दिया है। तो लड़की कहती है क्या उसके फ़ोन नंबर है, मैं फ़ोन लगा कर देखती हूँ। बुजुर्ग अपना फ़ोन देता है लेकिन बार बार उसका फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा है। यह देखकर लड़की भी चौंक जाती है। लड़की उस नंबर पर बार बार फ़ोन लगाती है लेकिन फ़ोन नहीं लगता है। उसी समय उसका पति बाहर आता है। यह देखकर वह बुजुर्ग चौंक जाता है कि बेटा तू, और यह सुनकर वह तीनों सड़क में पड़ जाते हैं। लड़की कहती है कि यह तो मेरे पति है। तो बुजुर्ग कहता है कि यही तो मेरा बेटा है जिसको मैं सुबह से खोज रहा हूँ और यह मुझे गलत पता देकर गुमराह कर रहा है। ऐसा बेटा किसी को नहीं मिलना चाहिए। उसकी माँ की तबीयत खराब है, इसने कहा मैं बाहर जा रहा हूँ, फिर भी उसने इसके लिए लड्डू बनाकर भेजे। यह सुनकर उसकी पत्नी उस पर चिढ़ जाती है तो वह कहता है कि मैंने यह सब तुम्हारे लिए किया है। मुझे पता था कि शहर की लड़कियों को गांव के बुजुर्ग और गांव वाले अच्छे नहीं लगते, इसीलिए मैंने मेरे पिता को यहाँ पर घर का पता नहीं दिया ताकि यह घूमकर फिर से चले जाए। और यह सुनकर उस लड़की को काफ़ी पछतावा होता है। लड़का कहता है कि मुझे माफ़ कर दो पिताजी, लेकिन लड़की अब उसको काफ़ी गुस्सा आता है कि मेरे माता पिता बचपन में ही मर चुके थे, फिर भी मेरे बिना माता पिता के अच्छे संस्कार पाए हैं। मैं और लड़कियों की तरह नहीं हूँ, क्या यह मेरे माता पिता नहीं बन सकते? आज के बाद यही हमारे साथ रहेंगे, यहाँ तक कि तुम्हारी माता भी जो बीमार है वह भी हमारे साथ रहेगी। लड़का यह सुनकर शर्मिंदगी महसूस करता है और उसकी पत्नी उसे कहती है कि पिताजी आज से तुम हमारे साथ रहोगे, और उसे खाना भी खिलाने के लिए बोलती है कि मैं तुम्हें भरपेट खाना भी खिलाऊंगी। उसके पति को टिफिन पकड़ाती है और पिताजी को घर के अंदर ले